हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, शिक्षा से ही अंधविश्वासी परंपराओं का इलाज संभव। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शनिवार को यूनिसेफ एवं नव भारत जागृत केंद्र के तत्वाधान में बाल पत्रकार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से मुलाकात कर उनके साथ बाल अधिकारों और बच्चों के मुद्दे को लेकर बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित बाल पत्रकारों से कहा है कि समाज में अंधविश्वासी परंपराएं निहित है। बाल विवाह, डायन बिसाइन, ओझा गुनी सहित कई अंधविश्वासी परंपराएं अभी भी समाज में है। ऐसी अंधविश्वासी परंपराओं का इलाज सिर्फ शिक्षा ही है। लोग शिक्षित होंगे, ये समस्याएं अपने आप खत्म होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड देश में नंबर 1। एक बड़ी खबर की, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य लगातार विकास की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी की कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व को भारत सरकार की ओर से एक बड़े सम्मान से नवाजा गया। वहीं नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में झारखंड को राज्यों की श्रेणी में देश के अव्वल राज्य का सम्मान प्रदान किया। इसके साथ इधर झारखंड की महिलाओं का अपना प्लास ब्रांड दिल्ली में मचा रहा धूम। इधर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड के सखी मंडलों का प्लास ब्रांड के उत्पाद लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। विश्व स्तरीय उत्पादकों के बीच भी राज्य की दीदियों के द्वारा निर्मित उत्पाद लोगों की पहली पसंद बन गया है। बता दें, मुख्यमंत्री की पहल पर अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होता दिख रहा है। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादकों को एक मंच देने के लिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान में IITF के अंतर्गत सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पढ़ाई को हुए नुकसान की होगी भरपाई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार बच्चों की समस्याओं और चिंताओं पर नजर रख रही है। विशेषकर झारखंड के बच्चों की शिक्षा जो महामारी के कारण बाधित हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हो, इसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार स्कूलों में सभी बच्चों को सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रही है। वहीं चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों में पठन पाठन प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री अपने कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में शनिवार को बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड से मैट्रिक इंटर जरूरी तभी दे सकते हैं जेटेट की परीक्षा। झारखंड से मैट्रिक और इंटर करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं। वहीं 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में क्वालिफाई करने पर ही वे पास कर पाएंगे। भोजपुरी, अंगिका, मगही को क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ये प्रावधान शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली में ये व्यवस्था की है। वहीं शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलने पर क्रमिक और फिर कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल को जेटेट की परीक्षा लेने की अधियाचना भेजी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 4-5 महीने में बनेंगे PM आवास। एक राहत भरी खबर की, उत्तर प्रदेश से लौटने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया है कि झारखंड में प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति और उसका निर्माण 4-5 महीने में कराने की कार्रवाई की जाएगी। एक दिवसीय दौर में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और उनकी टीम के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति और लाभुकों को 3 किस्तों में राशि का भुगतान और आवासों के निर्माण पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 100 दिनों में ही प्रधानमंत्री आवासों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं शौचालय मुक्त, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और सहजन का पौधा भी दिया जाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण की मांग को लेकर वैश्य मोर्चा का उपवास है। इधर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की ओर से शनिवार को मोराबादी मैदान में बापू पट्टिका के समीप उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछड़ी जाति को राज्य में सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण नहीं मिला है। ये तय किया गया है कि दिसंबर महीने में झारखंड के 5 प्रमंडल मुख्यालयों पर 27% आरक्षण देने और छोटे व्यवसायियों के लिए 10 लाख रुपये तक की ऋण माफी और वैश्य समाज
समाज की जमीन हथियाने की गतिविधि पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर प्रमंडलीय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी में 1595 सीटों पर लिया जाएगा नामांकन। इधर मरवाड़ी कॉलेज में एमए, एमसीए, एमकॉम के विभिन्न विषयों में सत्र 2021 से 23 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कॉलेज ने स्नातक फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट भी जारी कर दिया है और रांची विश्वविद्यालय के DSW को पत्र भेजकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल खोलने का आग्रह किए हैं। इसके साथ ही इधर रिजल्ट के लिए परीक्षा नियंत्रक का किया गया घेराव। DSPMU में विभिन्न विषयों के रिजल्ट के प्रकाशन में हो रही देरी से नाराज छात्रों ने शनिवार को परीक्षा नियंत्रक का घेराव किए। बता दें, मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय की ओर से कई विषयों के सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 की परीक्षा कई महीने पहले ली गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग ने रिजल्ट जारी नहीं किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीन नहीं लेने वाले को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। इधर कोरोना का टीका नहीं लेने वाले को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। वहीं स्ट्रीट वेंडरों को भी टीका लेना जरूरी है। पेट्रोल पंपों के जोनल मैन समेत अन्य कर्मियों के लिए भी ये टीका अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन यानी धनबाद जिला प्रशासन ने जनहित में ये निर्णय लिया है। ऑटो, टैक्सी और बस संचालकों को आपको टीका प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी विद्यालय के समय में परिवर्तन का शिक्षक संघ ने किया पुरजोर विरोध। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालय के समय में परिवर्तन किए जाने का झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने पुरजोर विरोध किया है। बता दें, महासचिव रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि ये फरमान मोहम्मद बिन तुगलक की याद दिलाता है। इस फरमान को तुगलक की फरमान करार दिया है और समय सारणी को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है वे ना तो शिक्षकों के हित में है और ना ही झारखंड राज्य के छात्रों के हित में है। इसे रद्द करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीसी रांची छवि रंजन ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। इधर उपायुक्त रांची छवि रंजन ने शनिवार को नामकुम प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 21, 27 और 28 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान पूरे रांची के सभी मतदान केंद्रों पर चलाया जा रहा है। वहीं 24 नवंबर को दिव्यांगों के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या फिर सुधारने जैसे काम किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 दिसंबर से CA की परीक्षा। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया की ओर से CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल की परीक्षा 5 दिसंबर से होने जा रही है। इसमें पुराने और नए कोर्स दोनों की परीक्षाएं ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी योजनाओं का हर पंचायत हर घर को मिले लाभ है। इधर बोकारो जिले के सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में शनिवार को भी आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पंचायत हर घर को मिल सके और सभी विभागों के द्वारा स्लॉट भी लगाया गया है जहां उनके द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची सुधार में तेजी लाने का दिए निर्देश। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची में समय पर नाम जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लैब लाइब्रेरी ICT से लैंस होंगे झारखंड के स्कूल। राज्य सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आधारभूत संरचनाएं बढ़ाने से लेकर शिक्षक बहाली, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में काम कर रही है। अभी तक सरकारी स्कूलों में लैब और लाइब्रेरी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं थे। अब सभी स्कूलों में साइंस मैथ की लैब और लाइब्रेरी स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायतों में एक स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित की जा रही है। बता दें, पहले चरण में 80 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है और अगले चरण में 325 स्कूलों का चयन कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण सखी के रोजगार छीनने की साजिश के खिलाफ तेज होगा आंदोलन। इधर कोडरमा जिले में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 9 महीने से बकाया मानदेय और नौकरी से हटाने की साजिश के खिलाफ
आक्रोशित पोषण सखियों ने पोषण सखी समन्वय समिति के बैनर तले झंडा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए। वहीं सरकार के खिलाफ कल जमकर नारेबाजी की है। इसके साथ ही एक जुलूस भी निकाला गया और जुलूस में 9 महीने से पोषण सखी को मानदेय क्यों नहीं, हेमंत सरकार जवाब दो, पोषण सखी को नौकरी से निकालने की साजिश बंद करो, अस्थायीकरण करना होगा, समान काम के बदले समान वेतन लागू करो, मजदूर संगठन सिंटू जिंदाबाद आदि नारे लगाए जा रहे थे। इसके साथ ही इधर राज्य में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर जवाब दाखिल करे सरकार। लोक आयुक्त, मानव अधिकार आयोग सहित विभिन्न अथॉरिटी और आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में कल सुनवाई हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से ये बताने को कहा गया है कि राज्य में विभिन्न प्राधिकरण और आयोगों में कितने पद रिक्त है और किन किन पदों पर अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। अदालत राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। वहीं अदालत ने अगली सुनवाई 17 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। इस दौरान मामले की विस्तृत सुनवाई होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 26 नवंबर को किसान मजदूर संगठन करेंगे राजभवन मार्च। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और मजदूर यूनियनों की बैठक शनिवार को हुई। बता दें, बैठक में निर्णय लिया गया है कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन की 1 साल हो जाएगा। इस दिन मार्च का आयोजन किया जाएगा जो शहीद चौक से राजभवन तक जाएगा। बैठक की जानकारी देते हुए प्रकाश बिप्लव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि बिल वापस लेने के निर्णय को स्वागत किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कल, तैयारियों की समीक्षा। इधर झारखंड विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस के आयोजन के लेकर के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो ने शनिवार को वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राज्यपाल के आगमन पर प्रोटोकॉल का निर्धारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं झारखंड के विभिन्न जिलों से आने वाले शहीदों के परिजन और सम्मानित होने वाले शिक्षकों के लिए आवासन की व्यवस्था के साथ साथ उनके लिए यातायात की व्यवस्था करने का निर्देश दिए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है। इसके साथ ही इधर 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों से सुधरेगी झारखंड में तकनीकी शिक्षा की हालात। इधर राज्य में 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार है। नामांकन के लिए मान्यता भी मिल चुकी है। पलामू, जमशेदपुर, कोडरमा और गोला स्थित इन इंजीनियरिंग कॉलेजों से राज्य में तकनीकी शिक्षा में सुधार किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की बैठक आज। इधर साहेबगंज जिले में झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ जिला कमेटी की बैठक बोरिया प्रखंड मुख्यालय के +2 हाई स्कूल के मैदान में सुबह के 10 बजे आज होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शेख सिद्दीकी, प्रधान सचिव सुमन कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इसकी सूचना प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव विकास कुमार चौधरी ने दी है। इसमें सेवा स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इधर छात्रों की समस्या को लेकर विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव गंभीर। पिछले कुछ दिनों से हिंदी विद्यापीठ आदिवासी छात्रावास के छात्रों के द्वारा लगातार छात्रवृत्ति से संबंधित समस्या की सूचना पाकर शनिवार को सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव विश्वराज सिंह देवघर कॉलेज पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली है। उन्होंने बताया है कि छात्रावास के छात्र छात्राओं से गैर छात्रावास के आधार पर फॉर्म भराया जा रहा है, जिस कारण बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना विस्फोट के बाद सतर्क हुआ विश्वविद्यालय प्रशासन। इधर झारखंड की उप राजधानी दुमका में कोरोना विस्फोट का असर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में देखने को मिला है। कोरोना विस्फोट के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को कुलपति कार्यालय के साथ ही अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के कार्यालय में मास्क अनिवार्य कर दिया है। एक दिन पहले दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड में कोरोना के 9 मामले सामने आए हैं। वहीं जरमुंडी से 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके साथ ही इधर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई की हुई बैठक। पाकुड़ जिले में शहर स्थित एक कोचिंग सेंटर में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ संगठनात्मक विषयों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि जिले के सभी प्रखंडों
खंडों के स्कूल संचालक से मिलकर उनकी समस्याओं को समझे और उसका निदान करे। वहीं 27 नवंबर को प्रदेश स्तरीय आहूत बैठक पर विचार विमर्श किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर गिरिडीह डीसी ने की बैठक। इधर मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 इस बार 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच होगी, जबकि दूसरी परीक्षा 10 से लेकर 25 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा केंद्र और मूल्यांकन को लेकर बैठक की गई है। इसके साथ ही इधर सभी ट्रेनों के चालू होने पर यात्रियों को मुहैया कराई जाएगी सुविधा। इसके साथ ही इधर सभी ट्रेनों के चालू होने पर यात्रियों को मुहैया कराई जाएगी सुविधाएं। इधर आसनसोल मंडल के प्रबंधक परमानंद शर्मा ने मंडल के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ शनिवार को जसीडीह स्टेशन सहित कई स्टेशनों का निरीक्षण किए हैं। साथ ही संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू होने पर यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। ट्रेनों में आरक्षित टिकट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसी के कारण यात्रियों की सुरक्षा यात्रा को लेकर ट्रेनों में आरक्षित टिकट की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, योजनाओं का लाभ देने गांवों तक पहुंच रही सरकार। इधर प्रखंड के सालजोरा बंदरी पंचायत में शनिवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक प्रदीप यादव उपस्थित थे और अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। आज सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इन्हीं सभी को देखते हुए वर्तमान सरकार ने सभी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए अब स्वयं गांव तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ऐसा नियम बना दिया था कि बीपीएल को छोड़कर किसी को भी पेंशन की स्वीकृति नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने सबको पेंशन देने का काम किया है, चाहे वे बीपीएल हो या फिर एपीएल हो। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से जयपुर के लिए हो सीधी हवाई सेवा। रांची से जयपुर के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो, इस मांग के साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोनथालिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री को एक पत्र भेजा है। इसके साथ ही इधर प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं, जारी रहेगा आंदोलन। कृषि सुधार कानून वापस लिए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बावजूद किसान संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन जारी रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय समन्वय समिति ने शनिवार को बैठक कर निर्णय लिए हैं। इसके साथ इधर केंद्र माफी मांगे तो 2024 तक रोज मांगनी होगी माफी। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अपनी गलतियों के लिए आज से माफी मांगना शुरू करे तो 2024 तक हर दिन माफी मांगनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक बोले बच्चों की शिक्षा के लिए मोबाइल बेहद जरूरी, 5 मोबाइल कराएंगे दान। इधर विद्या दान है महादान से राज्य के शिक्षक भी जुड़ गए हैं। इस अभियान को सफल बनाने को लेकर शनिवार को आयोजित ऑनलाइन बैठक में विभिन्न शिक्षक संघों के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से कहा है कि प्रत्येक बच्चे के पास मोबाइल होना जरूरी है ताकि वे ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ सके, शिक्षकों द्वारा भेजी जाने वाली डिजिटल शैक्षणिक सामग्री का भी लाभ उठा सके। बच्चों के लिए पुराने और खराब पड़े मोबाइल दान करने को लेकर इस अभियान की सराहना करते हुए शिक्षकों ने अपने परिवारों, मित्रों और पड़ोसियों से कम 5 मोबाइल दान कराने का संकल्प लिए हैं। इतना ही नहीं, कई शिक्षकों ने पुराने मोबाइल बनाकर दान करने की बात कही है। इसके साथ ही इधर रिम्स में बढ़ेगी सुविधाएं, इलाज के लिए बढ़ेगा शोध का दायरा। इधर रिम्स में इलाज के साथ ही शोध की सुविधाएं बढ़ेगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने पिछले 1 साल के दौरान जो कोशिशें शुरू की थी, अब उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बताते चले, रिम्स ट्रामा सेंटर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा है कि 1 साल के भीतर चिकित्सा परामर्श, भर्ती और हेल्थ एजुकेशन से लेकर रिसर्च तक का दायरा में बढ़ोतरी हुआ है। साथ ही वहीं बच्चों ने सीएम से कहा, मोबाइल नहीं होने से ऑनलाइन क्लास में हुई परेशानी। इधर विश्व बाल दिवस के अवसर पर शनिवार को यूनिसेफ एवं नव भारत जागृत केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री आवास में बाल पत्रकार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बाल अधिकारों और बच्चों के मुद्दे
मुद्दे को लेकर बातचीत की गई है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान बच्चों को हुई समस्याओं और चुनौतियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। वहीं बच्चों ने कहा कि मोबाइल नहीं होने और कनेक्टिविटी आदि की समस्या से उनकी ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हुई है। साथ ही इधर बच्चों में प्रतिभा की नहीं है कमी। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि बच्चों में प्रतिभा की नहीं है कमी। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि प्रतिभा निखारने पर जोर दिया गया है। साथ ही इधर जनता मजदूर संघ का अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू। स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को अम्बे माइनिंग आउटसोर्सिंग में नियोजन दिलाने के लिए जनता मजदूर संघ बच्चा सिंह गुट शनिवार को अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही इधर आंदोलन के दौरान मृत किसानों को मिले शहीद का दर्जा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीते दिन कृषि कानून को निरस्त करने के ऐलान के बाद भी इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच कृषि कानून मामले में किसानों के वकील एपी सिंह ने रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए शहीद के दर्जा की मांग की है।